Hey guys, what's up? I hope you're doing absolutely fine. Very good morning, very good morning, very good morning. और दोस्तों आज हम लेक्चर 2 में सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको बता रहेगा ये लेक्चर लाइव होने वाला था, लाइव हुआ भी था, बट किसी कारणवश इसको हम लोग बाद में रिकॉर्ड करके फिर से डाल रहे हैं सो दैट आप लोगों का इंटरेस्ट उसी लेवल पे बने रहे। आई होप लेक्चर 1 में जो भी हुआ आप लोगों को समझ में आया, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग लेक्चर 1 से एकदम बेसिक से शुरू किए थे कि किस तरीके से चलता है, क्या नहीं चलता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, हम लोगों को सब्जेक्ट पढ़ने से रीजन क्या था। हमने इंडेक्स भी देख लिया था कि भाई ये चैप्टर है, इस तरीके से रीजनिंग है, भाई ये चैप्टर में हमको ये पढ़ना है, ये इसका रीजन है। हमने इन डिटेल सारी की सारी चीजें जब मैं डिस्कस कर रहा था वो मैंने ऑलरेडी क्लास 1 में डिस्कस कर दिया। किसी ने भी अगर क्लास 1 का लेक्चर नहीं देखा है तो आप लाइव हमारे बीबी वर्चुअल केस में लाइव वाले सेक्शन में जाकर आप मेरा क्लास 1 देख सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में एनीवे पेन करके रखूंगा लास्ट क्लास की सारी डिटेल्स जो भी हम क्लासरूम में लिखते हैं, जैसे कि जो भी हमने क्लासरूम में लिखा था ये वाली, ठीक है। तो जो भी हम लोग क्लासरूम में लिखते हैं ना, ये सारी नोट्स आप लोगों को बीबी वर्चुअल के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सो दैट वहां पे सारे अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे। ये नोट्स भी हम वहां पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप एप्लीकेशन यूज करो तो एप्लीकेशन भी डे वाइज नोट्स आता रहेगा। चलो जी, बिफोर आई स्टार्ट एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं भैया हम लोग ने क्या क्या पढ़ाई करी थी, सो दैट हम लोग जो अगर अभी नया कंसेप्ट जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम अच्छे से इन डिटेल पढ़ पाए। ठीक बात है ना? तो हमने जो चैप्टर चालू किया था ना फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में, वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाने का रीजन हमने दो पढ़ लिया था। रीजन नंबर 1 कि भैया हमको प्रोटेक्ट करना है राइट ऑफ द कंज्यूमर, है ना? हमको क्या प्रोटेक्ट करना है बेटा जी? प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक बात है सर। और क्या करना है सर? सर हमने ना कंज्यूमर के प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए हमने बनाए क्वाज़ी जुडिशियल कंज्यूमर जुडिशियल रिड्रेसल मैकेनिज्म्स बनाए सर। यानी कि अगर लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, कुछ भी करना है तो हमारे पास एक अलग से हमने काइंड ऑफ एक कोर्ट बना के रखा हुआ है जहां पर इस मैटर को हम लोग एंटरटेन करेंगे। नो फ्रेंड्स, आपको ना पहले से ही पता है कि भैया एक ईसी आईपीएल जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये ईसी आईपीएल हम लोग पढ़ते क्यों है, इसका लॉजिकल पूरा रीजनिंग मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दिया था, ठीक है ना? तो दोस्तों ये एक्ट है ना, आया कब था सर? एक्ट आया था हमारा 1986 में, ठीक है ना? बट 1986 एक ऐसी पहली बार ट्राई नहीं किया गवर्नमेंट ने कि भैया वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर पाए। बेटा 1986 के पहले भी ऐसे बहुत सारे लॉज लाए गए थे जिसकी वजह से हमको कंज्यूमर के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, पाप हो रहा है, वो सारी चीजों कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी बहुत है ना लॉ लाए थे। बट एक कंज्यूमर सेंट्रिक लॉ लाना बहुत जरूरी था, इसीलिए 1986 में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि कोपा लाया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना सर, कोपा जब आया था ना 1986 के अंदर, तो भैया हुआ क्या ना, बहुत सारी चीजें बदलती गई। अब बहुत सारी चीजें जब बदल रही थी ना, तो जैसे जैसे सिचुएशन बदल रहा था ना, तो वैसे वैसे हम लोगों को अमेंडमेंट भी लाना था। तो अमेंडमेंट सर कौन लाता है सर? तो गवर्नमेंट ही लाया बेटा, ठीक है। ये जो कानून है केंद्र की कानून है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है। तो अमेंडमेंट 91, 93, 2002 में आया है। सर हम लोग कर क्या रहे? हम लोग पहले के 5 मिनट में ना पूरा रिवीजन कर लेंगे कि भैया जी क्या हमने कल के क्लास में पढ़ा था। इसीलिए करते हैं सो दैट हम लोग की हैंड होल्डिंग बहुत ही अच्छे से रहे। सर हमने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था कि देखो जब 2019 में ना बहुत ऐसे एविडेंट वाले चेंजेस हमको लाने थे, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 में संसद में पेश किया गया और वो अच्छे से असेंट मिल गया, अप्रूवल मिल गया प्रेसिडेंट का, जिसकी वजह से कोपा एक्ट 2019 आ गया। अब 2019 के अंदर ना ऐसे बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें, चाहे वो ई कॉमर्स हो जाए, डायरेक्ट सेलिंग हो जाए, या प्रोडक्ट लाइबिलिटी हो जाए, अनफेयर कंडक्ट हो जाए, अनफेयर जुरिस्डिक्शन हो जाए, ये सारी की सारी बातें अब इंक्लूड कर दी गई है लॉ के अंदर। ये पहले थी नहीं बेटा जी। अब ये पहले मीशो करके कोई ऐप ही नहीं था, बाद में आया ना, तो डायरेक्ट सेलिंग वहां से आया। अब धीरे 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 करके भैया नया नया चीज इंक्लूड किया। अब सबसे पहली चीज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी ना, वो था कंप्लेनेंट। अब सेलिंग यहां वहां हो जाएगी तो भैया इसका ध्यान दे देना, ठीक है ना? अब बेटा ऑब्वियस सी बात है, अच्छे से पढ़ने के बाद मुझे भी पता चलता है भैया मैंने गार्डियन की स्पेलिंग यहां वहां कर दी है, तो आप लोग क्या करना, लिखते वक्त
इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ वहां हो जाएगी बट बोलते वक्त मैं हमेशा सही बोलता हूं, ठीक। अब बेटा कंप्लेनेंट कौन होगी? कंप्लेनेंट वो व्यक्ति होगा ना जो इन चार में से चीजों में कहीं पे भी सेटिस्फाई कर जाए तो वो कंप्लेनेंट हो सकता है। बट कंप्लेनेंट पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कंप्लेंट करना है। सर कंप्लेंट कौन करेगा भैया? कंज्यूमर कंप्लेंट करेगा। सर किसके पास करेगा? डिस्ट्रिक्ट करेगा, स्टेट करेगा, नेशनल कमीशन के पास जाएगा। आपको शायद पता रहेगा आपने अलग से क्वाजी जुडिशियल बॉडी बना के रखा हुआ है जिनका काम ही है कि भैया कंज्यूमर रिलेटेड मैटर को एंटरटेन करना, ठीक बात है ना। तो बेटा जी कंप्लेंट क्या होती है? तो कंप्लेंट होती है कि रिटर्न एलिगेशन, जो कौन करता है? कंप्लेनेंट करता है। सर क्यों कर रहा है? सर शायद उसके गुड्स में डिफेक्ट है, सर या तो उसके सर्विस में कुछ दिक्कत है, ठीक है। अब मैंने यहां पे लिखा है डिफेक्ट, क्यों बेटा? पहले दिन ना मैं आपको हार्डकोर लॉ लैंग्वेज नहीं पढ़ाना चाहता था, ठीक बात है ना। सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है हम लोग ए से जेड तक जाएंगे। पहले दिन अगर मैंने आपको जेड बता दिया ना तो आपको सब्जेक्ट हैवी जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? मैंने यहां पर एक गैप रखा हुआ है। सर एक गैप क्यों रखा हुआ है? कुछ रीजन है क्या गैप रखने का? बिल्कुल कुछ रीजन है। मैं चाहता तो भैया मैं पूरा पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैं यहां पे स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा? कुछ रीजन होगा, बिल्कुल होगा। सर वो क्या रीजन है बेटा? टाइम आने पे बताऊंगा, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। किसी को गलत तरीके से जज मत करो। सर जी गुड्स जो है ना, गुड्स के अंदर खराबी है, सर्विसेज के अंदर खराबी है। सर ऐसे केस के अंदर आप एज ए कंज्यूमर क्या कर सकते हो? कंप्लेंट कर सकते हो। जो बंदा कंप्लेंट करेगा ना वो बंदा बनेगा कंप्लेनेंट। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जो बंदा कंप्लेंट करेगा ना वो बंदा बनेगा कंप्लेनेंट। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। एक बात याद रखना, कंप्लेनेंट कंप्लेंट क्यों करेगा? कंज्यूमर कंप्लेंट क्यों करेगा? तो बेटा जी गुड्स खराब है, सर्विसेज ढंग से नहीं है। सर जो आप अगर ट्रेडर हो ना, आप सर्विस प्रोवाइडर हो ना, तो प्राइस आपने ज्यादा ले लिया भैया, जो लॉ में है ना उससे ज्यादा ले रहे हो, जो प्रोडक्ट में डिस्प्ले उससे ज्यादा ले रहे हो भैया। आपने एक मेनू कार्ड बना के दिया था, जो प्राइस लिखा था आप उससे ज्यादा ले रहे हो, या ऐसा आप ऐसा प्राइस ले रहे हो जो हमने पार्टी ने डिसाइड तो करा था, अब बेटा आप ज्यादा ले रहे हो मुझसे। तो ये सारी चीजें हो सकती है। सर जी आपने जो गुड्स हमको बेचे थे ना वो हजार्डियस नेचर के है। सर आपने ना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रखा हुआ है हमारे साथ। सर या तो आपको प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लेम करनी है, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप एक रिटर्न एलिगेशन, आप एक कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक बात है ना। अब कंप्लेंट कौन करेगा? सर कंप्लेंट का हमेशा कंज्यूमर करेगा, इसीलिए कंप्लेनेंट की डेफिनेशन बना के रखी है कि भैया कंज्यूमर कर सकता है, एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर भी कर सकता है। सर अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो कंज्यूमर का डेथ होने के बाद उसका एलआर कर सकता है। सर अगर बंदा माइनर है तो गार्डियन भी कर सकता है, ठीक बात है ना। तो पर ये क्या है सर? वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन। तो बेटा बहुत बार ना कंज्यूमर संगठन बनाते हैं। संगठन क्यों बनाते हैं सर? संगठन इसीलिए बनाते हैं दोस्तों सो दैट हम लोग क्या करें ना, संगठन बनाने का रीजनिंग ही यही है कि हम लोग हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए। इकट्ठे रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे तो बड़ा हमारा राइट्स कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपने वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन बनाया है तो भी बेटा जी क्या हो सकता है, आप बिंदास कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो कंज्यूमर भी नहीं है वो भी क्या कर सकता है? कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और लास्ट में है कंज्यूमर अथॉरिटी। मैं जो भी आपको भी बता रहा हूं ना पिछले 8-9 मिनट में, ये सारी वो चीजें हैं जो मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपको सिखा दी है। सर इसको याद कैसे रखे कि एक कंज्यूमर कंप्लेन करना चाहता है, एक बंदा कंप्लेंट करना चाहता है तो वो कंप्लेंट क्यों करना चाहता है? ये रहा आपके पास शॉर्टकट पड़ा हुआ है कि सर डोंट पे हाई प्राइस अनफेयरली, डोंट पे हाई प्राइस अनफेयरली, डोंट पे हाई प्राइस अनफेयरली। सर ये कब होगा? डी फॉर डिफेक्ट, पी फॉर प्राइस, एच फॉर हजार्डियस, पी फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी, यू फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली है, हमने हर चीज बता के रखा हुआ है। अब सर ये सोचोगे यहां पर खाली क्यों रखा हुआ, यहां पे मैंने नंबर क्यों नहीं बताया? सही वक्त आने पे बताऊंगा, ठीक है ना। ए से लेके जेड तक जाना है, पहले दिन के एल एम एन ओ पी क्यू नहीं पढ़ाना है बेटा, ठीक है ना। हर किसी का स्टाइल अलग है, हर किसी की चीजों का बोलने का इंटरप्रिटेशन अलग होगा, ठीक बात। तो इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बता दो, मैं आपके चैट्स पढ़ रहा हूं, सारे लाइव लेक्चर में मैं बैठा रहूंगा, मैं देखता रहूंगा कि भैया आप लोग क्या बराबर से सारी चीजें देख रहे हो कि नहीं। हमने पिछले 10 मिनट में सर क्या किया ना, हमने जो भी लास्ट क्लास में पढ़ाई की है वो सारी चीजें पढ़ ली है। ये क्लास के नोट्स कहां मिलेंगे? ये क्लास के नोट्स ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप जाओ वहां पर सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, सो दैट आपको सारी चीजें मिल जाए। ऑलरेडी हम लोग टाइम से सारी चीजें ला ही रहे।
और हर बार हर क्लास के एंड में आप लोगों को नोट्स मिलती रहेगी, जैसे आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है। ठीक बात है, नोट्स मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे चलते रहना, आपको ये नोट्स हमेशा मिलती रहेगी। जल्दी से बता दो एकदम बढ़िया से, आवाज आवाज आ रही कि नहीं। तो बेटा जी बढ़ते अभी क्लास नंबर 2 की तरफ कि सर आज हम नया क्या पढ़ने वाले हैं। बेटा जी रोज नया नया चीज पढ़ोगे, रिक्वेस्ट ये कि नोट्स ना आप मेरे साथ बना लो। ठीक बात है, नो डाउट आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में तो मिल जाएगी, बट मेरे साथ बनाने का फायदा ये होगा कि आप लोग का मन बना रहेगा, आप एंगेज रहोगे, आपको कतई बोर नहीं होगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के पास भरपेट टाइम होगा घर पे आराम से रिवाइज करने के लिए। ठीक बात है ना सर। सर एक बार बता दो सर कैसे कैसे क्या क्या अभी क्या पढ़ना है हमको और किस तरीके से पढ़ना है। बेटा अब जो टॉपिक हमको पढ़ना है, मैं पहले क्लास नंबर लिख देता हूं। हर बारी आप लोगों को जो पीडीएफ मिलेगी ऊपर हमेशा क्लास नंबर लिखा होगा। सर क्लास नंबर क्यों लिख देते हो? सर इससे क्या होता है ना, आपको भी बेनिफिट होगा, मेरे को भी बेनिफिट हो जाएगा, आप लोगों को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। क्लास नंबर 2 की लेक्चर देखी, नोट सामने पड़ा हुआ है, क्लास 3 की देखी, सामने नोट्स पड़ा हुआ है। इससे क्या हो जाता है, आप लोगों का उत्साह बना रहता है, आप लोग कंफ्यूजन के मारे मरते नहीं हो। ठीक बात है ना सर। तो अभी पढ़ना क्या वो बता दो। चलिए शुरू करते हैं कि भैया अभी पढ़ना क्या है, टॉपिक किस बारे में होगा, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सर कैसा है ना, एक बात समझना बहुत जरूरी है। सर क्या समझाना है, क्या जरूरी बात है। बट देखो अगर आपने ध्यान से सुना होगा, कंप्लेंट कौन फाइल करता है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कंप्लेंट फाइल करने वाले को हम लोग बोलते हैं कंप्लेनेंट। बताओ जी, कंप्लेंट फाइल करने वाले बंदे को हम लोग क्या क्या बोलते हैं बताओ। कंप्लेंट फाइल करने वाले बंदे को हम लोग बोलते हैं कंप्लेनेंट। बिल्कुल सर, कंप्लेंट फाइल करने वाले बंदे को हम लोग बोलते हैं कंप्लेनेंट। अब बेटा कंप्लेनेंट कंज्यूमर भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट अगर तुमने देखा होगा सबसे बड़ा अगर कोई बंदा है तो वो है कंज्यूमर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भैया कंज्यूमर कौन रहेगा, कंज्यूमर किसको बनाना है, कंज्यूमर कौन रह सकता है। सर क्यों हमको कंज्यूमर के बारे में क्यों पढ़ना है? सर कंज्यूमर पढ़ के हम लोग को क्या मिल जाएगा? बेटा समझना, बेटा पापा ने कोई सामान लाया और वो सामान खाने की वजह से आप बीमार पड़ गए, तो क्या आपको कंज्यूमर की कैटेगरी में गिना जाए? सर आपने गुड्स लिया है ना आगे गुड्स बेचने के लिए, तो क्या आपको कंज्यूमर की कैटेगरी में लाया जाए? तो बेटा जी आपको समझना पड़ेगा, जब तक आप कंज्यूमर नहीं बनते तो आपको हम राइट्स कैसे देंगे? कंज्यूमर के राइट्स को पास ऑन करने के लिए हम लोग को कंज्यूमर कौन है ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं क्या बोलने की चेष्टा कर रहा हूं। इसका मतलब ये होता है कि सर हम लोगों को अगली डेफिनेशन जो करनी है वो डेफिनेशन करनी है कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है ना, तो इस बार हम कंज्यूमर को मरने नहीं देंगे, हम कंज्यूमर को जीवित रखेंगे। सर जी कंज्यूमर को जीवित कैसे रखेंगे? तो इसका मतलब यह है कंज्यूमर के राइट्स को पढ़ने के लिए हम लोगों को कंज्यूमर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सर कैसे पढ़ेंगे, कौन होगा कंज्यूमर? बेटा कंज्यूमर बनोगे तो बहुत जल्दी कंप्लेनेंट बन सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि भैया आप कंज्यूमर हो कि नहीं, पहले वो बता दो। क्या आप शुरू करें? सर जी बिल्कुल शुरू करता है। सर एकदम अच्छे से समझते हैं कि भैया सीन क्या चल रहा है, कंसेप्ट कैसे चलेगा, क्या होना है क्या नहीं होना है। सर जी क्या चलाना है? सर सबसे पहले जो चलाना है वो है कि साहब जी कंज्यूमर कौन है। अच्छा क्यों पढ़ना है? कंज्यूमर रहोगे, अगर आपका राइट अफेक्ट हुआ है तो ही तो हम लोग आपको क्या दे पाएंगे, आपके प्रॉब्लम का समाधान दे पाएंगे। आई होप आप मेरी बात समझे। समाधान सल्यूशन हम तभी दे पाएंगे ना फ्रेंड्स, समाधान सल्यूशन हम तभी दे पाएंगे ना फ्रेंड्स जब आप एक कंज्यूमर हो कि नहीं। पापा ने प्रोडक्ट लाया है, मम्मी ने कुछ सामान खरीदा है, हमने कंज्यूम किया है, तो हम बनेंगे क्या? सर मैंने प्रोडक्ट को चोरी कर लिया है और मैंने खाया और मेरा पेट दुख रहा है, तो मैं कंज्यूमर हूं क्या? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको देखकर आपको यह समझना पड़ेगा कि बंदा कंज्यूमर है कि नहीं। ठीक बात है ना। चलो अब एक एक करके कंसेप्ट को इन डिटेल समझते हैं कि भैया कंज्यूमर होगा कौन। मैं वापस बोल रहा हूं नोट साथ साथ में बनाना, ठीक है? ये ऑलरेडी मैंने लिखा था लाइव लेक्चर के अंदर, बट नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से
थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी समझने में। क्यों? क्योंकि रुक रुक के आवाज जा रहा था। अब जब हम ये देख रहे हैं तो बिल्कुल भी रुकेगा नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। बट यस, कमेंट में जरूर बताना कि भैया लेक्चर कैसा लग रहा है। क्यों सर कमेंट में क्यों बताना है? बेटा कैसा होता है ना, कमेंट तो आप लोग के लिए फ्री है, बट हम लोग के लिए डेफिनेटली मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है ना भैया, रात भर जगना है, सुबह भर जगना है, आपके लिए बोलना है, आपको बहुत मेहनत से पढ़ाना है, आपको आगे बढ़ाना है। इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करनी है, आपको बस कमेंट करके ये बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा ना कि भैया एकदम अच्छे से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और पूरी बीबी वोचल्स की टीम को मोटिवेशन मिलता रहेगा कि सर हम सही जगह पे जा रहे हैं, हम सही रास्ते में जा रहे हैं। ठीक बात है। तो सर कंज्यूमर पढ़ते हैं बेटा। अब बेटा कंज्यूमर है ना, या तो आप गुड्स खरीद रहे हो या तो आप सर्विसेज खरीद रहे हो। सर क्या खरीद रहे हो? मैंने क्या बोला? सर या तो आप गुड्स खरीद रहे हो या तो आप सर्विसेज खरीद रहे हो। बेटा कंज्यूमर कौन हो सकता है? या तो कोई सामान खरीद रहा है या तो कोई सर्विसेज अवेल कर रहा है। बस डेफिनेशन बनाने वाले बंदे ने ऐसे ही किया, बोला या तो आप कुछ खरीद रहे हो, आप कुछ खरीद रहे हो, या आप हायर कर रहे हो, हायर्स, और अवेल कर रहे हो। क्या सर? अवेल कर रहे हो क्या सर? क्या सर? सर्विसेज। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो भैया। बाय एंड भैया हायर अवेल सर्विसेज। आई होप आप मेरे साथ हो। पहले मैं सर्विसेज के बारे में बात ही नहीं करूंगा, मैंने अब तक सर्विसेज में फोकस ही नहीं करा हुआ है। जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैंने सर्विस के वहां पे लाइन में गैप रखा हुआ है, क्योंकि मुझे सर्विस इन डिटेल पढ़ानी है। बेटा बेटा जी कैसा होता है ना, प्रोडक्ट में डिफेक्ट होता है, सर्विस में होती है डेफिशिएंसी। अब पहले दिन आपको मैंने डेफिशिएंसी का पूरा पार्ट नहीं बताया, क्योंकि पहले दिन का डेफिशिएंसी क्या होता है क्या नहीं होता है बता दूंगा ना, तो आपको सब्जेक्ट थोड़ी सी हैवी जाएगी। तो इसलिए मैंने बोलने के लिए बोल दिया कि भैया सर्विस में भी डिफेक्ट है। भाई डिफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, बड़े इन डिटेल जाऊंगा मैं। पहले मैं सर्विस पे फोकस नहीं कर रहा हूं, पहले मैं गुड्स पे फोकस कर रहा हूं, सो आपका फोकस पूरी तरीके से बने। तो सर बता दो भैया, बायर्स क्या बाय कर रहा है, कंज्यूमर कौन है? तो बोल रहा कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो खरीद रहा है। सब्जी क्या खरीद रहा है साहब जी? कंज्यूमर वो बंदा है जो खरीद रहा है गुड्स। क्या खरीद रहा है सर? कंज्यूमर खरीद रहा है गुड्स, गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन। अच्छा जी, सर क्या बोले? गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन। कौन है भैया कंज्यूमर? बोलता है कंज्यूमर ऐसा बंदा है जो गुड्स खरीद रहा है। कौन है सर? जो गुड्स खरीद रहा है। ठीक है, बट सर गुड्स कैसे खरीद रहा है, तो इस बात पे फोकस करना। सर गुड्स कैसे खरीद रहा है? तो साहब जी गुड्स खरीद रहा है कंसीडरेशन। सर गुड्स कैसे खरीद रहा है? कंसीडरेशन दे करके ना। कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, वो पैसा हो सकता है गुड्स के बदले। गुड्स पर जनरली हम पैसों की बात करेंगे, आजकल जमाना पैसों से ही चल रहा है। तो भैया जी आपने गुड्स खरीदा है, ठीक है ना, या तो आपने खरीदा है तो आपने उसका कंसिडरेशन पे कर दिया होगा, आपने कंसिडरेशन पे कर दिया होगा साहब जी, या तो पार्टली पेड अप होगा। सर क्या होगा? पार्टली पेड अप। सर नहीं समझ में आया बेटा जी। आप दुकान वाले के पास जाते हो, दूध की थैली खरीदते हो, उसको पैसे देते हो, दूध की थैली ले लेते हो। इसका मतलब है आप बन गए कंज्यूमर, बिकॉज आपने गुड्स खरीदा फॉर कंसिडरेशन, जो आपने पूरी तरीके से भर दिया है। आई होप आप मेरी बात समझे। पूरी तरीके से आपने भर दिया है, तो भैया आप क्या बन जाओगे? कंज्यूमर बन जाओगे। अरे बोले यस और नो? सर बहुत बार मम्मी है ना, किराने वाले भैया से ना गुड्स उधार पे भी लाती है। बिल्कुल सर, ऐसा भी होता है, थोड़ा पैसा भर देते और बाकी का पैसा हम बाद में देते। अच्छा उधार पे भी लाते हो? उधार पे भी अगर सामान लाते हो तो फिर हम लोग लिख देते हैं डेफर्ड पेमेंट। सर मतलब अगर मैंने किराने वाले के दुकान से कोई सामान खरीदा और पेमेंट मैं अगले महीने देने वाला हूं, बट प्रोडक्ट खाने के बाद मेरा पेट दुख रहा है, तो क्या मैं कंप्लेंट फाइल कर सकता हूं? लॉ मेकर बोलता है बिल्कुल फाइल कर सकते हो, आप एक कंज्यूमर हो। दुकान वाला लड़के बोलता है, मैन्युफैक्चरर लड़के बोलता है अरे भाई तूने तो पैसे नहीं भरे, तू तो फ्यूचर में पैसे भरने वाला है। तो क्या? तो क्या प्राइस है? या तो आप तुरंत भर दो, या तो आप पार्ट पेमेंट कर दो, या तो आप डेफर्ड पेमेंट कर दो। सही बात है ना? तो ये तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति अगर सामान खरीद रहा है ना सर, कोई भी व्यक्ति अगर सामान खरीद रहा है सर, वो पेमेंट कर देगा, या तो उसने पार्ट पेमेंट किया है,
ठीक है, 10%, 12%, 15% कुछ तो भर दिया है, या तो वो बाद में भरने वाला है। जैसे कि आजकल के जमाने में आपको पता ही होगा, आजकल का जमाना चल रहा है पूरी तरीके से ईएमआई वाली सिस्टम। सर ईएमआई वाली सिस्टम का मतलब क्या होता है भैया? एक एक रुपए में आजकल फोन मिल जाता है, यानी कि आज 1 रुपया दो, फोन ले लो, और बाकी उसकी किस्त यानी इंस्टॉलमेंट बाद में भरते रहो आराम आराम से। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली सिचुएशन है, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। बट हम इकोनॉमिक्स में नहीं जाएंगे भैया, हम लॉ में टिके रहते हैं। सर मतलब एक कंज्यूमर वो होता है जो सामान खरीद रहा है, ठीक है, जिसकी प्राइस या तो उसने पूरी तरीके से भर दी है, या पार्टली भर दी है, या वो डेफर्ड पेमेंट करने वाला है। सर जी डेफर्ड पेमेंट का मतलब मुझे बाद में याद नहीं रहेगा, तो मैंने यहां पे लिख के रखता हूं कि पेमेंट कब होने वाली है? फ्यूचर पेमेंट होने वाली है। सर पेमेंट कब होने वाली है? फ्यूचर पेमेंट होने वाली है। जब वो होगा तब देखा जाएगा, ठीक बात है ना? जब होगा तब दिखा जाएगा, अब देखेंगे तब देखेंगे, जब होगा तब होगा। बोलो जी, इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी से बता दो जो भी मैंने आपको अब तक बताया। साहब जी समझ में आ गया? मतलब एक बंदा अगर कोई सामान खरीद रहा है जिसके पैसे वो भर चुका है, या पार्ट पेमेंट करेगा या डेफर्ड पेमेंट करेगा, तो भैया जी वो बन जाएगा कंज्यूमर। बट सर सवाल है, क्या सवाल है सर? सर मैंने नहीं गुड्स खरीदा, पापा गुड्स खरीद के लाए थे, मैंने कंज्यूम किया, मेरा पेट खराब हो गया, तो क्या मैं भी कंज्यूमर हूं? बहुत बढ़िया सवाल है। तो इसके लिए लॉ मेकर ने आगे डेफिनेशन को बढ़ाई। लॉ मेकर ने बोला कंज्यूमर वो भी है, कौन है सर? एनी यूजर है। कंज्यूमर एनी यूजर भी है, यूजर ऑफ सच गुड्स, यूजर ऑफ सच गुड्स other than other than the person other than the person who buys है। क्या मतलब? अरे पापा ने सामान खरीदा, तुम उस सामान को इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, पापा ने सामान खरीदा और अब क्या कर रहे हो? आप सामान को इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप भी कंज्यूमर हो। बट एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, आप यूज कर रहे हो, यूज इज मेड विथ अप्रूवल। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? विथ अप्रूवल ऑफ सच पर्सन, विथ अप्रूवल ऑफ सच पर्सन। सर जी कहने का मतलब क्या हुआ? सर जी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का बहुत सीधा और सादा मतलब यही है कि बेटा जी आप बायर नहीं हो, आपने पैसे नहीं भरे, ना ही पार्ट ना ही डेफर्ड, बट सर आप उस गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हो। क्या कर रहे हो सर? आप उस गुड्स को अब इस्तेमाल कर रहे हो। तो ऐसे केस के अंदर आपको समझना पड़ेगा आप एक कंज्यूमर हो। कौन हो सर? आप एक कंज्यूमर हो, आप एक कंज्यूमर हो। आप कंज्यूमर कैसे बने? क्योंकि आपने परमिशन लेके रखा हुआ है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। तो बेटा जी एक बात ध्यान से बहुत सुनना, सर अगर मैंने प्रोडक्ट को चोरी करके इस्तेमाल किया तो मैं कंज्यूमर हूं कि नहीं? जल्दी जल्दी बता दो, कमेंट में बता दो भैया। अगर आपने प्रोडक्ट को चोरी किए, बिना परमिशन के यूज किया है, फिर आपका पेट दुख रहा है, आपका सर दुख रहा है, आपका कुछ भी दुख रहा है, तो मुझे बताओ आप कंज्यूमर हो कि नहीं? यारो याद रखना एक बात, एक बात याद रखना, अगर आप गुड्स को किसी भी तरीके से इस्तेमाल करोगे, ठीक है, किसी भी तरीके से इस्तेमाल करोगे और आपने अप्रूवल नहीं लिया बायर का, तो आपको कंज्यूमर की श्रेणी में, कैटेगरी में नहीं कंसीडर किया जाएगा। सर सिनॉप्सिस बता दो, इन शॉर्ट बता दो, अब तक हमने क्या पढ़ा? मैंने बोला भैया कंज्यूमर वो बंदा होगा जो गुड्स परचेज कर रहा है, जिसका प्राइस या तो पूरा भर दिया है, पार्टली भर दिया है, या डेफर्ड पेमेंट होगा। सर जी डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? डेफर्ड पेमेंट का मतलब है हम फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हैं, एग्जांपल ईएमआई। अब सर जी गुड्स मैंने नहीं खरीदा, पापा ने खरीदा है, और मैं उस गुड्स को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो क्या मैं भी कंज्यूमर हूं? बिल्कुल। अगर यूजर एक ऐसा व्यक्ति है जो बायर नहीं है बट बायर के परमिशन से यूज कर रहा है, तो भैया जी आप कंज्यूमर हो, और आप कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो। आप कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो। जल्दी से बता दो, एकदम बढ़िया से आ रही कि नहीं? बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट सर जी ये जो भी मैंने अभी बॉक्स में बताया ना, ये और ये बात, ये जो भी मैंने आपको बॉक्स में बताई, ये सारी सारी बातें ऐसे लोग हैं जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर है, यानी इन लोग क्या बन सकते हैं? इन लोग कंप्लेनेंट बन सकते
है। इन लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर इनके साथ पाप अन्याय अत्याचार होगा मेरे प्यारे भैया और बहनों, तो इन लोग आराम से केस कर सकते हैं। जल्दी बता दो सर जी, अगर ये कंज्यूमर है तो कौन कंज्यूमर नहीं है? मैं बताऊंगा कौन कंज्यूमर ने, इन डिटेल बताऊंगा। बट जब भी अगर आप गुड्स खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो? गुड्स खरीद रहे हो, कंसिडरेशन भी है, बट याद रखना, नॉट इंक्लूड्स, नॉट इंक्लूड्स persons who purchase, who purchase goods for commercial purpose। कुछ समझे मैंने क्या बोला? बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत इन डिटेल जाऊंगा। देखो गुड्स आ जाएगा ना, सर्विस आप ऐसे ही लपेट लोगे। गुड्स आ जाएगा ना, आप सर्विस ऐसे ही लपेट लोगे। सर्विस एकदम इजी कंसेप्ट है, बट उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या आना चाहिए? आपको अच्छे से क्या आना चाहिए? आपको अच्छे से आना चाहिए गुड्स। इसलिए मेरा फोकस हमेशा पहले गुड्स पे रहता है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके डिफेक्ट से डेफिशिएंसी पढ़ते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे बात करेंगे, थोड़ा समय देना। सर जी, अगर किसी भी व्यक्ति ने गुड्स परचेस किया है, किसी भी व्यक्ति ने गुड्स परचेस किया है, बट वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया है। सर कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या होता है? कमर्शियल पर्पस का मतलब है गुड्स को ना वो यूज नहीं करेगा, कंज्यूम नहीं करेगा, वो गुड्स को आगे रिसेल करेगा। सर क्या करेगा? गुड्स को आगे वो रिसेल करेगा। ठीक है ना? जब भी आप गुड्स कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो करते हो ना, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। अगर आप कंज्यूमर नहीं हो तो कोपा के जो भी राइट्स है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो राइट्स है ना, वो राइट्स आपको नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? सर जी समझ रहे हो मेरी बात? सर जी सर जी सर जी बिल्कुल समझ में आ गया। इसका मतलब है ऐसे व्यक्तियों को इंक्लूड नहीं करना है जो कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स को परचेज कर रहे हैं। ठीक बात, गुड्स को परचेज कर रहे हैं सर, बट गलत तो हो रहा है ना, गुड्स बराबर नहीं है, तो बेटा उसके लिए दूसरे निर्धारित कानून है। ठीक है, दूसरे निर्धारित कानून है। आप कंज्यूमर नहीं हो और आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या नहीं क्लेम कर सकते? हाँ जी बेटा जी, क्या क्लेम नहीं कर सकते? जो भी आपको राइट्स दे रहा है ना ये लॉ, वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो सर ये कमर्शियल पर्पस और इन डिटेल जाओगे क्या? डेफिनेटली जाएंगे, इन डिटेल जाएंगे। आपकी कसम, इतने इन डिटेल जाएंगे ना आप दीवाने बन जाओगे। ये कमर्शियल पर्पस होता क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इस कमर्शियल पर्पस के बारे में क्या कहा है? बेटा जी सिर्फ किताबी बातें नहीं होगी, सिर्फ किताबी बातें नहीं होगी, इन डिटेल बात कर रहे हैं। जी सर समझ में आ गया सर। यानी कि अभी तक जो भी मैंने बात किया वो सिर्फ गुड्स रिलेटेड बातें हो रही थी। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति कंसिडरेशन दे रहा है, पूरा पेमेंट कर रहा है, आधा पेमेंट कर रहा है, आधा मतलब कितना भी परसेंटेज पेमेंट कर रहा है, या डेफर्ड पेमेंट कर रहा है, डेफर्ड का मतलब फ्यूचर में पेमेंट करने वाला है, तो ऐसे केस में वो बंदा क्या बन जाएगा? वो कंज्यूमर बन जाएगा। सर एक ऐसा बंदा जिसने बायर से परमिशन लेके गुड्स को कंज्यूम किया, तो वो भी क्या बन जाएगा बेटा जी? वो भी कंज्यूमर बन जाएगा। सर कौन कंज्यूमर नहीं है? अगर आपने गुड्स परचेज किया है और कमर्शियल पर्पस के लिए, तो आपको हम क्या नहीं गिनेंगे? आपको बेटा जी हम कंज्यूमर नहीं गिनेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है सर, समझ में आ गई बात। आप समझा रहे हो, समझ में आ गई बात कि भाई कौन बनेगा क्या। सर वैसे ही ना, वैसे ही ना, सर्विसेज का भी सेम कंसेप्ट है। ठीक है ना? अगर आप लोगों ने सर्विसेज हायर करा या सर्विसेज अवेल करा, ठीक है ना, और कैसे करा सर? सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन, फोकट में काम नहीं करवाया आपने, आपने फोकट में काम नहीं करवाया, आपने सामने वाले को पैसे दिए। आपने सामने वाले को बोलो क्या दे के रखे हुए भैया? पैसे दे रखे हुए। ठीक है, अब सर इसमें क्या वो पार्टली पेड अप, वो जो भी पेमेंट का आप बताते हो, तो ये भी यहां पर भी आएगा क्या? मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको हमेशा से बोला है कि, हमेशा से आपको ये बोला है कि एकदम अपने दिमाग में एक बात याद रखना कि पेमेंट वाइज हमेशा आएगा कि या तो आपने पूरा पैसा भर दिया है, या तो आपने पार्ट पेमेंट किया है, या तो आपने डेफर्ड पेमेंट करना है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब मैं अब बता नहीं रहा हूं, आपको पहले से पता है। मैं बता नहीं रहा हूं, मैं आपको पहले से बता चुका हूं।
बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं? बिल्कुल बता चुका हूं। अभी तो हम वही बात कर रहे थे, फ्यूचर पेमेंट। सर कहने का सरल लैंग्वेज क्या है, सरल भाषा क्या है कि आप गुड्स ले रहे हो या सर्विसेज ले रहे हो। सर क्यों ले रहे हो? सर जी हम ले रहे हैं कंसीडरेशन के लिए। सर जी हम क्यों ले रहे हैं? कंसीडरेशन के लिए। अब अगर आप सर्विसेज अवेल कर रहे हो, चाहे आप पेमेंट पूरा कर दो, आधा कर लो, डेफर्ड कर लो, जैसा करना है कर लो, आपको एक दिमाग में बात ये याद रखनी है, ठीक है? आपको बस दिमाग में ये बात रखनी है कि आपने सर्विस ली है। पेमेंट कभी भी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने अगर सर्विस ली है और सर्विस में अगर क्या है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, ठीक है ना? जब भी आप गुड्स खरीदते हो ना दोस्तों, तो आपके गुड्स में होती है डिफेक्ट। बट जब भी आप सर्विस लेते हो ना, हम डिफेक्ट नहीं बोलते, हम उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। अगर अपने क्लास नंबर 1 के नोट्स में मैंने डिफेक्ट लिखाने के बाद बाजू में गैप रखा हुआ है, वो गैप इसीलिए रखा हुआ है कि मैं फ्यूचर में जब डेफिशिएंसी आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगा तो वहां पे डेफिशिएंसी बोलते हम बताएंगे आपको, ठीक है ना? सही वक्त आने पे, सही वक्त आने पे, ठीक है, सही वक्त आने पे हम सबको बताएंगे कि भाई क्या किस तरीके से होता है। सर जी एक बात बताइए कि सर्विसेज आप जो लेने वाले हो, सर्विसेज आप लेने वाले हो, कंसीडरेशन देने वाले हो नहीं देने वाले हो? अरे भैया कंसीडरेशन देने वाले हैं, हम समथिंग इन रिटर्न देंगे। सर तुरंत देना है, बाद में देना है, आधा देना है, क्या करना है? सर जी एकदम जो आपको सामने दिख रहा है वैसे ही वैसे करना है, एकदम। सर 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 क्या इसके अंदर जैसे यहां पर भी कोई यूजर आ गया था, तो क्या सर्विसेज के अंदर भी ऐसा कोई आएगा? बिल्कुल आएगा। मैं यहां पे आप लोग के लिख देता हूं, इंक्लूड्स बेनिफिशियरी। सर क्या बोले? इंक्लूड्स बेनिफिशियरीज, ठीक है? सर किसको इंक्लूड कर दिया भैया? हमने इंक्लूड कर दिया बेनिफिशियरीज को। सर किसको इंक्लूड कर दिया? हमने इंक्लूड कर दिया बेनिफिशियरीज को। अरे हरा रंग बदल रहा है बेटा, ठीक है? किसको इंक्लूड कर दिया? बेनिफिशियरीज को। सर मतलब, सर ऐसा हो सकता है कि आपने बीबी वॉचर्स के क्लासेस परचेस करे, आपने परचेस नहीं किया, आपके पापा ने पैसे भरे, आपके मम्मी ने पैसे भरे, और आप उससे कंज्यूमर हो, आप उसका लाभ उठाओगे, तो आप क्या बन गए? तो बेटा जी आप बन गए बेनिफिशियरीज। आप क्या बन गए बेटा जी? आप बन गए बेनिफिशियरीज। अरे बोलो यस और नो। सर सर सुनो ना, मैं मतलब बोलो ना, सर सुनो ना, क्या और भी कोई बंदा है जो सर्विसेज अवेल करेगा तो वो कंज्यूमर बनेगा? बताता हूं। वेन सर्विसेज, आप मेरे साथ नोट बना रहे हो आई होप। वेन सर्विसेज आर availed, when services are availed with the approval, ठीक है? with the approval of first mentioned first mentioned person। सर क्या बोले? फर्स्ट मेंशन्ड पर्सन। सर जी ये फर्स्ट मेंशन्ड पर्सन कौन है? सर फर्स्ट मेंशन्ड पर्सन मतलब जिस व्यक्ति ने पैसे भरे होंगे, ठीक है ना? जिस व्यक्ति ने पैसे भरे होंगे उस वो बन जाएगा फर्स्ट मेंशन्ड पर्सन। सर वो क्या बन जाएगा? फर्स्ट मेंशन्ड पर्सन बन जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल देता हूं। ये समझो मैं हूं, ठीक है? ये मेरी वाइफ यानी आपकी भाभी क्यूटी है, ठीक है? और ये है मेरे खुद के पर्सनल बच्चे एमसीबीसी यानी महाक्यूट, बहुत क्यूट। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। अब महाक्यूट बहुत क्यूट को ना बीबी वचल्स की कोचिंग लेनी थी, कोई डाउट नहीं। अब बेटा पैसे मैंने भरे, तो क्या एमसीबी बन जाएगा कंज्यूमर? आंसर इज यस। तो भैया ये पॉइंट हमारा हो गया सेटिस्फाइड, ठीक बात? यहां पहले बोलता है कि व्हेन सर्विसेज आर अवेल्ड विद द अप्रूवल ऑफ द फर्स्ट मेंशन्ड पर्सन। अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। सर जी बीसी छोटा भाई है उसका, वो बोलता है कि सर मेरे को भी बीबी वर्चुअल्स के क्या चाहिए, मेरे को भी बीबी वर्चुअल्स के लेक्चर लेने हैं। तो मैंने बोला ऑलरेडी बड़े भाई ने लिया ना, तो छोटे भाई तो उसको यूज कर ले। तो मेरी बात समझो,
जो मैंने इसको परमिशन दिया तो ये भी तो कंज्यूमर बन गया। ए सर, इन शॉर्ट आप बोल रहे हो ना, कोई भी व्यक्ति अगर मेरे परमिशन से गुड सर्विसेज ले रहा है, गुड्स ले रहा है, तो वो बन जाए कंज्यूमर। तो मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो या तो गुड्स खरीद रहा है या सर्विसेज अवेल कर रहा है, या तो आपने वो किसी को दिया है इस्तेमाल करने के लिए, सर्विस दिया है या गुड्स दिया है, किसी को दिया है, ठीक है, वो आपके बच्चे बच्चे कोई भी हो सकता है, तो वो भी बंदे लोग क्या बन जाएंगे, वो भी क्या बन जाएंगे बेटा, वो भी बन जाएंगे कंज्यूमर बन जाएंगे। और कुछ भी उनके साथ अगर गलत होता है तो वो भी एज अ कंप्लेनेंट बन सकते हैं। ठीक बात है जी। सर मैं क्या पूछ रहा हूं, जैसे आपने यहां पे बोला कि कुछ लोग गुड्स अगर कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदेंगे तो उनको आप कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं लाओगे, तो सवाल ये उठता है क्या सर्विसेज के केसेस में ऐसा होता है क्या सर कि भैया अगर हमने सर्विसेज कमर्शियल पर्पस के लिए लिया है तो हमको गिनना है कि नहीं गिनना है? सर एग्जाम्पल देता हूं बेटा, पोर्टर सुना है? पोर्टर, पोर्टर सुना है आप लोगों ने? पोर्टर जो बेटा आप लोगों को ना सर्विसेज देती है सामान को यहां से वहां पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। अब बेटा मैंने घर शिफ्ट किया, मैंने अपना घर शिफ्ट किया फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, मैं कंज्यूमर हूं, मैंने सर्विसेज लिया है। बट बेटा जी अगर मेरी फैक्ट्री है जहां पर मैं बोतल बनाता हूं, ठीक है, कौन सी बोतल? पानी की बोतल बनाता हूं, आप वाले जो सोच रहे हो वो नहीं, मैं पानी की बोतल बनाता हूं, और बेटा मुझे प्लेस ए से प्लेस बी, ये मेरा फैक्ट्री है और ये मेरा मेरा कंज्यूमर यहां पर है, यहां से पहुंचाने के लिए बेटा मैंने पोर्टर को इस्तेमाल किया। तो बेटा ये जो इस्तेमाल हुआ ना, सेकंड वाला इस्तेमाल, बी टू बी इस्तेमाल किया मैंने। बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस का इस्तेमाल किया। बेटा अगर मैंने बिजनेस टू बिजनेस इस्तेमाल किया, इसका मतलब बेटा मैंने जो सर्विसेज लिया वो कमर्शियल पर्पस के लिए लिया। और बेटा लॉ पता है क्या बोलता है? लॉ बोलता है इट शुड नॉट इंक्लूड एनी पर्सन हु इज अवेलिंग सर्विसेज, बट वो कमर्शियल पर्पस के लिए है। अच्छा, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो नॉट इंक्लूड्स person who purchase who purchase goods for for commercial purpose। ठीक है, मैं गुड्स नहीं लिखता हूं, यहां पर मुझे लिखना है सर्विसेस, ठीक है ना। यहां पे क्या आ जाएगा? परचेज। अब परचेज भी नहीं, यहां पे भैया जी हम लोग लिख देंगे अवेल, लिख देते हैं अवेल सर्विसेज, ठीक है, फॉर व्हाट पर्पस? फॉर कमर्शियल पर्पस। बोल बेटा जी, अभी तक जो भी तेरे को बताया तेरे को समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना। सर मैंने गुड्स चोरी की है, सर मैंने क्या की है? गुड्स चोरी की है, तो मैं कंज्यूमर हूं कि नहीं हूं? सर मैंने गुड्स चोरी की है, मैं कंज्यूमर हूं कि नहीं? बहुत लाल हो गया, पीच कलर लेता हूं, पीच कलर प्यारा कलर है, हाँ जी। सर मैंने गुड्स चोरी किया, मैं कंज्यूमर हूं कि नहीं? भाई नहीं है, ठीक है। आप किसी को दे रहे हो यूज करने के लिए, परमिशन से दे रहे हो, तो आप कंज्यूमर हो। बोल बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी बता दे, इतना समझ में आया कि नहीं? जो भी तेरे को मैं बता रहा हूं तेरे दिमाग में बात गई कि नहीं? ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, जल्दी से बता। सब समझ में आ गया? कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर वो पर्सन है, कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स को खरीद रहा है या सर्विसेज को अवेल कर रहा है। पेमेंट या तो पूरी हो गई है या तो पार्टली पेमेंट है या तो फ्यूचर में पेमेंट होने वाली है। गुड्स गुड्स आप आगे किसी को दे रहे हो यूज करने के लिए, या सर्विसेज आप किसी बेनिफिशियरी को दे रहे हो, तो भी बेटा वो क्या बन जाना है? गुड्स बन जाना है। अब यहां पर दो चीजों को भी बहुत फोकस करनी है, मतलब गजब फोकस होनी चाहिए। पहला जो शब्द है वो है भैया पर्सन, ठीक है ना। बोला कंज्यूमर वो पर्सन है, कंज्यूमर वो व्यक्ति है, तो कंज्यूमर ये पर्सन मतलब क्या? इस पर्सन में कौन कौन आ गया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कंज्यूमर के कंज्यूमर आप जो बोल रहे हो ना, ये पर्सन वर्ड आप जो बोल रहे हो ना, ये पर्सन में कौन कौन से लोग आ गए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा यहां पर एक वर्ड है जिसको फोकस करना बहुत जरूरी है, दैट इज कमर्शियल पर्पस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। कौन सा पर्पस बोल रहा हूं सर? कमर्शियल पर्पस। सर कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या होता है? ये दोनों का मतलब अभी हमको समझना पड़ेगा, ठीक है।
अब मैं लिख देता हूं यहां पर आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, व्हाट इज इंक्लूडेड, व्हाट इज इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ पर्सन। यानी मैं बोल रहा हूं कंज्यूमर वो व्यक्ति है। अबे कौन सा व्यक्ति, कौन है इस पर्सन में, कौन कौन से लोग आ गए, समझते आ जाओ। इस पर्सन के अंदर कौन कौन आ गया, सबसे पहला बंदा जो आ गया वो है इंडिविजुअल आ गया। कौन आ गया सर, इंडिविजुअल, ठीक है, तू और मैं, ठीक। सर दूसरा कौन आ गया, साहब जी दूसरा आ गया फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोलता है रजिस्टर्ड वाले भी इंक्लूडेड है, प्लस अनरजिस्टर्ड वाले भी इंक्लूडेड है। ठीक बात है सर, समझ में आ गया। फिर तीसरा HUF भी कवर्ड आ गया। क्या हो गया सर, HUF भी कवर्ड हो गया। और कौन है सर, सर जी कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आ गई, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आ गई। तो और कौन आ गया सर जी, कॉरपोरेट्स यानी कंपनीज भी आ गई। बहुत बार उन लोग गुड्स कंज्यूम करने के लिए लेते हैं। सर और कौन आ गया, और आ गया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AGP आ गया। सर जी कहने का मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो, कहने का मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि पर्सन में कौन कौन से लोग आ गए। पर्सन में कौन कौन से लोग आ गए, तो भैया पर्सन में आ गया इंडिविजुअल, फर्म, HUF, सोसाइटी, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है ना, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसकी सेम टू सेम डेफिनेशन आप टैक्स में ही पढ़ोगे, जज सर आपको बताएंगे इन डिटेल में, ठीक। तो भैया जी ये सारे के सारे लोग भैया क्या बन गए, कंज्यूमर बन गए। कंज्यूमर वो व्यक्ति है, व्यक्ति का मतलब वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, HUF भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है, सर कंपनी भी हो सकती है, सर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी हो सकता है। बोलिए बात आ रही, बात समझ में, हाँ जी सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। सर मतलब पर्सन में तो बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं। सर ये क्या किया बेटा, मैंने आपके नोट्स में कनेक्ट कर दिया पर्सन कौन है, ठीक बात है ना। अब सर जो सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड जिसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा फोकस करना है, वो बंदे का नाम है कमर्शियल पर्पस। भाई कमर्शियल पर्पस होता क्या, मैंने आपको बताया ना, कमर्शियल पर्पस का मतलब है आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, आप उसको रीसेलिंग करने वाले हो, आपका मेन मोटिव उसको रीसेल करना है। आप मेरी बात समझ रहे हो, आपको मेन मोटिव क्या करना है, आपको मेन मोटिव रीसेल करना है। आपका मोटिवेशन क्या भी है, उसको आगे बेचना है, आप उसको कंज्यूम नहीं करने वाले हो। तो आप कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आप कंज्यूमर नहीं हो, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंप्लेनेंट बनकर कंप्लेन नहीं कर सकते। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। मेरे को जो क्या बोलना है सर, मुझे बोलना है एक और इंपॉर्टेंट वर्ड जिसका नाम है व्हाट इज, व्हाट इज कमर्शियल पर्पस। सुन रहे हो मैंने क्या बोला, व्हाट इज कमर्शियल पर्पस। सर कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या हुआ, आ जाओ, एग्जामिनेशन कैंडिडेट है भैया, एग्जाम में सवाल पूछा गया है ऑलरेडी। सर क्या बात कर रहे हो, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी जो Q&A बुक है, ठीक है, ये हमारी Q&A बुक है, और Q&A बुक के अंदर देखो शॉर्ट शॉर्ट नोट आपको पूछा गया है, आपको दिख रहा है कि नहीं, 3 नंबर का पूछा गया है, पुराना ही सही, पुराना ही सही, बट तुम्हारे सामने है जरूर, ठीक है। कौन कंज्यूमर नहीं है, कौन क्या है, कैसे इसको टैकल करना है क्वेश्चन को, पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ आएंगे, ठीक है ना। तो व्हाट इज कमर्शियल पर्पस, सर कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या हुआ, चलो जी मैं आपको बताता हूं, तो मैं सेंटर में लिख देता हूं, दैट इज कमर्शियल पर्पस। वो आप लोग क्या बोल रहे हैं सर इसको, कमर्शियल
पर्पस। नाउ मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से सुननी है मेरी बात। कौन कौन बंदा कमर्शियल पर्पस में आएगा, किस किस तरीके से आएगा और कैसे कैसे आएगा। सर बताओ तो क्या होता है, सुनना। बोलता है कि कमर्शियल पर्पस का मतलब है अगर अगर इफ इफ गुड्स हैव बीन परचेज्ड for being used in some profit making, in profit making on a large scale. My God, मतलब किसी भी व्यक्ति ने अगर सामान खरीदा है, वो व्यक्ति कौन हो सकता है, वो व्यक्ति ये सारे लोग हो सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति ने सामान खरीदा है और सामान लेने का अल्टीमेट मोटिव है कि भैया प्रॉफिट मेकिंग ऑन लार्ज स्केल, तो भैया वो बन जाएगा कमर्शियल पर्पस। सर जी क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कमर्शियल पर्पस बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, वो बन जाएगा कमर्शियल पर्पस बन जाएगा। समझ रहे आ रही बात की नहीं आ रही है, क्या बन जाएगा वो, कमर्शियल पर्पस बन जाएगा। सर क्या बन जाएगा, कमर्शियल पर्पस। याद रखना, अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो और आपका पर्पस कमर्शियल पर्पस है, तो बेटा जी आप कंज्यूमर नहीं बनोगे, नहीं बनोगे, नहीं बनोगे। ठीक है ना, आप नहीं बनोगे। इसका मतलब सर कमर्शियल पर्पस का सबसे पहला डेफिनेशन आपके सामने खड़ा है। अगर किसी भी व्यक्ति ने सामान खरीदा है और उनका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग है लार्ज स्केल में, तो ऐसे केस के अंदर आपको हम क्या कैटेगरी में देंगे, कमर्शियल पर्पस। और अगर आप कमर्शियल पर्पस के कैटेगरी में आ जाते हो, तो आपको हम फिर क्या नहीं कंसीडर करेंगे, कंज्यूमर कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। प्लस 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 दीज, समझना प्लीज। दिस इज क्लोज एंड direct nexus means connection between the purchase of goods, between the purchase of goods and the profit making activity। सुना मैंने क्या बोला, मैं बोलता है कि भैया ये क्लोज रिलेशन है भैया, इट्स अ क्लोज एंड प्रॉक्सिमिटी नेक्सस बिटवीन व्हाट, बिटवीन परचेज ऑफ गुड्स एंड प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। आप गुड्स खरीद रहे हो, उसका लिंक है कि भी आप प्रॉफिट बनाने वाले हो कि नहीं बनाने वाले हो। अगर आप प्रॉफिट बनाने वाले हो, इसका मतलब यही हुआ कि आपने प्रोडक्ट क्यों लिया है, आपने प्रोडक्ट लिया भैया कमर्शियल पर्पस के लिए। आप समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, बता दो समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही। सर कमर्शियल पर्पस का मतलब अगर मैं सीधे साधे लैंग्वेज में बताऊं कि आपने परचेज किया हुआ है गुड्स फॉर मेकिंग प्रॉफिट। सर गुड्स को परचेज क्यों किया है एंड प्रॉफिट मेकिंग, ये दो चीजों को देखा जाएगा, कनेक्शन देखा जाएगा। अगर आपने गुड्स खरीदा है प्रॉफिट बनाने के लिए, तो आप कमर्शियल पर्पस कर रहे हो। और अगर कमर्शियल पर्पस कर रहे हो दोस्तों, तो उसको फिर हम क्या नहीं करेंगे, अगर कमर्शियल पर्पस कर रहे हो तो भैया आपको हम कंज्यूमर नहीं गिनेंगे। ठीक बात है जी सर, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। मैंने अब तक आपको बताया कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर में जब मैं बोल रहा हूं कंज्यूमर एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति में कौन आ गया। और कमर्शियल पर्पस का मतलब भैया आपका मेन मोटिव क्या है सर, आपका मेन मोटिव पैसा बनाना है। तो अभी क्या हुआ था ना, केस आया था। सर केस लॉ याद रखना है क्या, बिल्कुल याद रखना है। और आपको याद रहेगा, मैं अलग से एक आपको केस लॉ की लेक्चर भी लूंगा, बड़ी एंड ऑफ द सेशन होगा, यानी कि सारा क्लास खत्म होने के बाद हम एट द एंड पूरा एक केस लॉ का सेशन लेंगे। जितने भी केस लॉज है भैया इकट्ठे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, कहां कहां लगाना है, कैसे कैसे लगाना है।
ड्यूरिंग द लेक्चर हम वो केस लॉस पहले कर लेंगे जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एकदम चीजों से लिंक्ड है, हम वो केस लॉस पहले करेंगे। ठीक बात है सर। केस लॉ में क्या क्या है? पहला केस लॉ कौन सा बता रहे हो? आ जाओ प्लीज ध्यान देना। पहला केस लॉ का नाम है, दैट इज लक्ष्मी इंजीनियरिंग। ठीक है, लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये केस लॉ है। लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। सर वापस बताओ क्या बोले? लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। सर बार बार क्यों दोहरा रहे हो? बेटा बार बार दोहराने का रीजन ये कि आपको मेरे साथ याद हो जाए। लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। अब हुआ क्या सर जी? सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कुछ कहा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला। सर जी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्यारी सी बात बोली, आ जाओ फोकस करते हैं। बोलते हैं कि इट डिपेंड्स। सर किस डिपेंड? व्हाट व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज टॉकिंग अबाउट बताता हूं। इट डिपेंड ऑन केस टू केस। इट डिपेंड ऑन केस टू केस दैट दैट person that person had bought goods. आई होप आप नोट मेकिंग कर रहे हो। bought goods is a commercial purpose. Which purpose? Commercial purpose is always question of facts. मतलब केस के फैक्ट से हम ये डिनोट कर पाएंगे कि भैया ये कमर्शियल पर्पस के लिए है कि नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बेटा जी अगर मैंने आज एक कार परचेज किया खुद के लिए, खुद के यूज के लिए, अगर मैंने आज कार परचेज किया खुद के यूज के लिए, तो मुझे एक बात बताओ मैं क्या हूं? बताओ मैं क्या हूं? अगर मैंने आज गुड्स परचेज किया खुद के यूज के लिए, तो मैं क्या हूं? सर मैं कंज्यूमर हूं। मैंने एक कार परचेज किया, परचेज करके उसमें उसको ओला में लगा दिया कमर्शियल पर्पस, तो मैं क्या हूं? मैं कंज्यूमर हूं? नहीं, मैं कंज्यूमर नहीं हूं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो सर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है सर कि केस टू केस डिपेंड करेगा कि भैया ये जो बंदा है ना ये कंज्यूमर है कि नहीं, और इसने गुड्स को कमर्शियल पर्पस के लिए लिया है कि नहीं। डिपेंड करेगा। डिपेंड किस पे करेगा भैया? फैक्ट्स पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? किस पे डिपेंड करेगा भैया? डिपेंड करेगा फैक्ट्स पे। ठीक बात है सर, समझ में आ गया। मतलब केस के फैक्ट पे डिपेंड करता है कि भैया जी ये कमर्शियल पर्पस है कि नहीं है। आप समझे मैंने क्या बोला? पूरा पूरा केस के फैक्ट पे डिपेंड करेगा कि भैया ये कमर्शियल पर्पस होगा कि नहीं। पक्का पक्का। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में तीन इंपॉर्टेंट बातें कही है। बेटा ये टिप्पणियां याद रखना, मैं जो भी बोल रहा हूं एग्जामिनेशन के अंदर यही स्टोरी को ना, व्हाट दे विल डू, दे विल आस्क यू एज अ केस बेस्ड क्वेश्चन। एकदम केस बेस्ड क्वेश्चन जैसा आपको पूछेंगे। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है, मैं जो आपको बता रहा हूं। मैंने लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स केस में क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कमर्शियल पर्पस के लिए बंदे ने गुड्स लिया है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि भैया फैक्ट ऑफ द केस पे। जैसा जैसा फैक्ट होगा हम उसकी तरह डिटरमाइन करेंगे। मैंने कार परचेज करी खुद के लिए, कंज्यूमर। मैंने कार परचेज करी बट मैंने उसको ओला उबर में लगा दिया,
कमर्शियल पर्पस। कैसे बेटा? कार परचेज इज अ ट्रांजैक्शन, बट बेटा जैसी मैंने मेरा पर्पस बताया, मैं कंज्यूमर हूं कि नहीं, मेरा मेरा कैटेगरी, मेरी श्रेणी बदल गई। आप समझे? अब मेरी बात सुनना। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बात बोली गई है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा 3 बात बोला है इस केस के अंदर, एक एक करके समझता है। तो मैं इसी के अंदर आपको बताता हूं क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक बात, ये 2 बात, ये एक बात, ये 2 बात और ये तीसरी बात। 3 इंपॉर्टेंट बातें बोली गई है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम, आप कमेंट बॉक्स पर डाउट डाल देना, आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो कि सर मेरे को ये वाला पार्ट फिर से बता दो, एक नहीं 1000 बारी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ऐसा पढ़ के जाओ, मैं हमेशा क्या बोलता हूं, ऐसा पढ़ के जाओ कि बाहर आप किसी को भी पढ़ा दो। ठीक बात। तो मैंने केस का बस शुरुआत, डिस्कशन चालू किया, तो मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें बोली है। क्या बोला? बोलता है इफ अ पर्सन परचेज्ड अ मशीन, बिकॉज ये मशीन वाला केस था। ठीक है, मशीन टू ऑपरेट इट, हिमसेल्फ, यानी ऑपरेट कौन करेगा? खुद ऑपरेट करेगा, हिमसेल्फ, फॉर अर्निंग इज लाइवलीहुड। मतलब सर वो जो सामान खरीद रहा है ना, वो खुद ही ऑपरेट करने वाला है। क्या करने वाला है? खुद ही ऑपरेट करने वाला है, और ऑपरेट करके जो भी कमाएगा ना, वो अपनी जिंदगी उसी से चलाने वाला है। तो अगर आप ऐसे कैटेगरी के पर्सन हो ना, अगर आप एक ऐसे कैटेगरी के पर्सन हो ना, तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली, कोर्ट ने बहुत क्लियरली बात बोला है दैट ही वुड बी ही वुड बी कंज्यूमर। तुम समझे मैंने क्या बोला? ही वुड बी कंज्यूमर। सर एग्जांपल दे दो ना, देता हूं ना बेटा। मैंने कार परचेस किया, अब मैं बोला भैया मैं खुद ही अपनी उस गाड़ी को ओला उबेर में दे दूंगा और मैं खुद ही चलाऊंगा, तो आई एम ऑपरेटिंग इट। मैं वो कार चलाता हूं और मैं टैक्सी भाड़ा से पैसे कमाता हूं और अपना जिंदगी चलाता हूं। क्या मैं कंज्यूमर हूं? लॉ बोलता है हाँ तो कंज्यूमर है। सर ये क्यों बताया? बड़े कमर्शियल पर्पस हुआ ना, बड़े कमर्शियल पर्पस तो हुआ, बट इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से टिप्पणी करी हुई है कि तुमने कोई मशीन परचेस किया है और वो ऑपरेट कौन करेगा? वो ऑपरेट तुम खुद करने वाले हो। तो ये जो मैंने चीजों को हाईलाइट किया है, इसी बारीक बारीक बातों से आपको इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान से सुनना। सेकंड सेकंड चीज क्या बोला? बोलता है इफ सच पर्सन टुक असिस्टेंस का मतलब होता है बेटा जी हेल्प। ठीक है, असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हेल्प ऑफ वन और टू पर्सन्स, वन और टू पर्सन्स टू assist him operating the machine, तो ऐसे केस में क्या होगा? सेकंड केस आ गया। सेकंड केस बोलता अगर किसी व्यक्ति ने मशीन परचेज किया और वो किसी की हेल्प ले रहा है, एक या एक से ज्यादा लोगों की हेल्प ले रहा है। सर क्यों ले रहा है? सर मशीन को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे केस में भी, उसको कंज्यूमर को हम बोलेंगे। सर फोकस करने वाली बात क्या होगी? सर जी फोकस करने वाली बात होगी असिस्टेंस। आप सामने वाले को काम पे नहीं दे, आप काम पे नहीं लगा रहे हो,
ठीक है ना। मैंने गाड़ी परचेज करी, मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती, तो मैंने हेल्प ली किसी की, मैंने हेल्प ली। दे आर नॉट माई एम्प्लॉई, मैंने उन लोग को हायर नहीं किया है कि भाई चल तू ड्राइवर है तू गाड़ी चलाएगा, मैंने हेल्प ली है। 3 वर्ड पे ध्यान देना। तुमने अगर ऑपरेट खुद करना है, तुम स्टिल कंज्यूमर हो। तुमने किसी से हेल्प लेकर मशीन को चलाना है तो भी तुम कंज्यूमर हो। बट इफ अ पर्सन इफ अ पर्सन परचेज अ मशीन, परचेज अ मशीन एंड, फोकस करना मेरे वर्ड्स को, एंड अपॉइंट, क्या बोले सर? अपॉइंट, अपॉइंट सर, या तो एंगेज, एंगेज यानी कि फुल टाइम एक बंदे को रख दिया है, तू मशीन चलाएगा, तू गाड़ी चलाएगा। ठीक है, एंगेज, एंगेज अदर पर्सन, एंगेज अदर पर्सन, फोकस करना एक वर्ड को, दैट इज एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली। आप क्या करने वाले हो, प्रोडक्ट को यूज करोगे एक्सक्लूसिवली। आपने बंदों को क्यों रखा हुआ है? एक्सक्लूसिवली टू ऑपरेट। आपने बंदों को क्यों रखा हुआ है? एक्सक्लूसिवली टू ऑपरेट द मशीन, टू ऑपरेट द मशीन। अब अब बताओ, क्या अब तुम कंज्यूमर, तुमको मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? फोकस करने वाली बात क्या होगी भैया? आपने यहां पर किसी को एंगेज किया हुआ है, किसी को अपॉइंट किया हुआ है, और एक्सक्लूसिवली इसी काम के लिए किया हुआ है। बताओ। गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया हुआ है दैट सच अ पर्सन वुड नॉट बी, वुड नॉट बी कंज्यूमर। क्यों बोलो तो? क्योंकि ये कमर्शियल एक्टिविटी झलक रहा है। पहले 2 केस में लाइवलीहुड झलक रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो सर हम कैसे डिसाइड करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोल दिया है कि ऑलवेज कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे कि नहीं, ये डिपेंड करेगा कि भैया फैक्ट्स क्या है। जैसे फैक्ट्स होंगे उसी तरीके से काम होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? जल्दी बताओ, ये कौन से केस में हुआ? लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। आई होप आप मेरे बात समझ में आपको आ रहा है। मैंने वापस बोला है, अगर कोई बंदा मशीन ऑपरेट खुद से कर रहा है और अपनी जीवन चलाने के लिए कर रहा है, वो कस्टमर है। सेकंड, वो किसी से हेल्प ले रहा है टू ऑपरेट द मशीन, एक या दो, फिर भी वो कंज्यूमर है। बट अगर आपने किसी को एम्प्लॉय किया, अपॉइंट किया, एंगेज किया एक्सक्लूसिवली मशीन चलाने के लिए, तो आप कंज्यूमर नहीं बनोगे, क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट को कमर्शियल पर्पस के लिए दिया है। अब समझ रहे हो बात मैंने क्या बोला? जल्दी जल्दी बता दीजिए एवरीबॉडी, जो भी मैंने अब तक बताया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। ठीक बात है ना? देखो ना, ये सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको मजे आने चाहिए, कि भैया आपको अगले दिन का वेट करना है कि भाई ईसी एप्पल पढ़ेंगे तो मजे आएंगे। चलो, जो भी मैंने अब तक बता दिया आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ। जो भी बताया, जितना भी मैंने अब तक बताया आपको, सारा समझ में आ गया? सारा 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 सारा, ठीक है ना? कीवर्ड याद रहेगा भैया, कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड। कुछ चला रहे हो, जैसे कि यहां पर ऑपरेट, वाओ, कलर चेंज करता हूं, रुको। ऑपरेट, वाओ, वाओ, चल रहा है बट वहां पे दिख नहीं रहा है। बट आई थिंक आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप समझ रहे हो? पक्का 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 पक्का, जल्दी बताओ। अच्छा 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 अच्छा, एक लास्ट टॉपिक बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? एक लास्ट टॉपिक बताऊंगा, ठीक? लास्ट टॉपिक क्या है सर? फिर आज डन फॉर द डे हो जाएगा।
सर नोट्स कब मिलेंगे? नोट्स जैसे कि अब लेक्चर खत्म हो जाएगा आपको नोट्स टेलीग्राम पे आ जाएंगे। सर सवाल यह है, हु इज नॉट कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन नहीं है? सबसे पहला व्यक्ति, अगर आपने कुछ ऑब्टेन किया हुआ है, आपने कुछ मतलब आपने गुड्स ऑब्टेन कर रखा हुआ है, और गुड्स कैसे ऑब्टेन किया हुआ है भैया? आपने फ्री ऑफ चार्ज पे अपॉइंट लिया हुआ है। फ्री में सामान बट रहे थे बेटा। मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था तो कोई बंदा सामान बांट रहा था, मैंने लिया, खाया, मैं बीमार पड़ गया, क्या मैं सू कर सकता हूं? नहीं, मैं कस्टमर ही नहीं हूं। अगर मैं कस्टमर नहीं तो मैं कंप्लेनेंट भी नहीं बन सकता, मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकता। पहली बात। सेकंड, नहीं दूसरी बात, सर जी मैंने ऑब्टेन किया, मैंने अवेल किया, ठीक है, मैंने ऑब्टेन किया, मैंने अवेल किया सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज। क्या किया बेटा मैंने? सर्विसेज किया फ्री ऑफ चार्ज। कहने का मतलब बेटा, मेरे वहां पे एक मेडिकल कैंप आया था, उन्होंने बोला भैया आपके आंखों में चश्मा है, एक काम करते आपकी आंखों की आई टेस्ट करवाते फ्री में। अब फ्री में मैंने आई टेस्ट करवाया बेटा, और फ्री में आई टेस्ट करवाने की वजह से बेटा उन्होंने गलत नंबर का चश्मा मेरे को पकड़ा दिया, जिसके तहत मेरा नंबर और बढ़ गया। सर्विसेज में डेफिशिएंसी थी, डेफिशिएंसी थी, क्या केस कर पाऊंगा? नहीं, फ्री ऑफ चार्ज था बेटा, फ्री ऑफ चार्ज था। ठीक है, हालांकि लेंस का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, अलग सिस्टम है बेटा उनका। वो जो आपको फ्री में चेकअप करवाते हैं वो उनका पार्ट ऑफ पार्सल है सेलिंग का, ठीक है ना? अच्छा जी, तो भैया अगर आपने गुड्स फोकट लिया हुआ है, आप कंज्यूमर नहीं हो। आपने सर्विसेज ले रखा हुआ है, कंज्यूमर नहीं हो। अरे बोलो यस और नो। आपने सर्विसेज लिया है तो कंज्यूमर नहीं हो। या तो आपने गुड्स ऑब्टेन किया हुआ है, आपने गुड्स ऑब्टेन कर रखा हुआ है, ऑब्टेन गुड्स, ठीक है, ऑब्टेन गुड्स, और वो आपने गुड्स क्यों लेके रखा हुआ है भैया? रीसेल करने के लिए, रीसेल फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस समझते हो कि नहीं? पैसा बनाना पर्पस है आपका। तो आप क्या बनोगे बेटा? आप फिर से कंज्यूमर नहीं बनोगे, ठीक है? या तो एक ऐसा व्यक्ति हु अवेल्स सर्विसेज, हु अवेल्स फॉर बेटा जी, हु अवेल्स सर्विसेज फॉर कंज्यूमर पर्पस। सर याद, सॉरी, फॉर कमर्शियल पर्पस। सर याद नहीं आ रहा है, याद करा दो बेटा। मैंने अपने घर का सामान पोर्टर से ए से लेके बी प्लेस में पहुंचाया, कंज्यूमर हूं। बट अगर मेरा सामान, मैं बॉटल प्रोडक्शन में हूं, बॉटल प्रोडक्शन में हूं, पानी का बॉटल प्रोडक्शन में हूं, तो ऐसे केस में एक बात याद रखना, अगर मैं पानी के बॉटल प्रोडक्शन में और मुझे सामान को ए से बी प्लेस पहुंचाना और मैंने पोर्टर इस्तेमाल किया, तो ऐसे केस में बेटा जी एक बात याद रखना, मैंने सर्विसेज कमर्शियल पर्पस के लिए लिया हुआ है, तो ऐसे केस में मैं कंज्यूमर फिर से नहीं बनूंगा। बट सर डेफिशिएंसी होगी तो सर्विसेज में, तो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगा देंगे, ये नहीं लगेगा, ठीक है? या तो हु avails services, who avails services under कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। नहीं समझ में आया बेटा? कल तुम सीएस बन जाओगे, तुम कहीं पे जॉब करोगे, करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। तो बेटा आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? कंपनी को अपनी सर्विसेज दे रहे हो? बिल्कुल दे रहे हो। बेटा कंपनी एक दिन आपसे खुश नहीं है और बोल रहे कि भैया आपको हम डेफिशिएंसी की चार्जेस लगाते हैं और आप एकदम खराब काम कर रहे हो, एज अ सीएस आप खराब काम कर रहे हो, मैं कंज्यूमर हूं, मैं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर कोर्ट में खींचता हूं। चलो सर, अगर मैं जॉब कर रहा हूं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होगा, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, ना कि कोपा लगेगा। तुम समझे नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? तुम समझे नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? सर इन शॉर्ट आप मुझे ये बोल रहे हो ना, आप मुझे ये बोल रहे हो आज के पूरा दिन में आपने मुझे ये बताया कि कंज्यूमर कौन है। हाँ जी बेटा, कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति है जो गुड्स खरीद रहा है या सर्विसेज अवेल कर रहा है या हायर कर रहा है सर्विसेज, ठीक है? याद रखना, वो खुद यूज करे या किसी को दे दे तो भी चले, वो भी कंज्यूमर बनेगा। बट हमेशा याद रखना कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए।
बेटा पर्सन का मतलब मैंने बताया कि पर्सन में कौन कौन से लोग आएंगे, इंडिविजुअल, फर्म, एचयूएफ, सोसाइटी, कंपनी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आ गए। मैंने कमर्शियल पर्पस क्या होता है वो भी बता दिया। कमर्शियल पर्पस का मतलब होता है भैया आपने गुड्स प्रॉफिट बनाने के लिए लिया है। एक याद रखना, बहुत क्लोज नेक्सेस है, बहुत क्लोज कनेक्शन है पर्पस, पर्पस, परचेज ऑफ गुड्स एंड प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। तो आपको चेक करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ना केस टू केस डिफर करेगा, कौन सी चीज कमर्शियल है, कौन सी चीज कमर्शियल नहीं है। ये कौन से केस में हुआ सर? लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में ये कहा। सर जी सुप्रीम कोर्ट ने तीन बातें बोली। एक तीन बात याद रखना, अगर आपने मशीन ने लिया है और ऑपरेट आप खुद ही करोगे तो आप कंज्यूमर हो। आपने मशीन लिया हुआ है, आप एक या दो लोगों की हेल्प ले रहे हो तो भी आप कंज्यूमर हो। बट अगर आपने मशीन खरीदा है और आपने एक्सक्लूसिवली काम करने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया हुआ है तो आप कंज्यूमर नहीं हो। आप जो भी कर रहे हो कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हो। सर जी एक बात याद रखना, कौन कंज्यूमर नहीं है? सर कंज्यूमर कौन नहीं है? जो ऑब्टेन कर रहा है गुड्स फ्री ऑफ चार्ज पे, जो सर्विसेज अवेल कर रहा है फ्री ऑफ चार्ज में। सर जो गुड्स ले रहा है रीसेल करने के लिए, सर सर्विसेज ले रहा है कमर्शियल पर्पस के लिए, सर सर्विसेज ले रहे हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज के लिए। बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप कल जॉब कर रहे हो, आपका बॉस खुश नहीं है आपसे, आप बराबर काम नहीं कर रहे हो, तो क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपको खींचेगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग जाएगा उसके ऊपर। तो ये कंज्यूमर नहीं, कौन है ये मैंने बता दिया। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर जी क्या सवाल पूछा था एग्जाम में, बताओगे क्या? बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। ये देखो क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन देखो, डेफिनेशन पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि भैया शॉर्ट नोट ऑन कमर्शियल पर्पस बताओ। तो देखो भैया नॉट ए कंज्यूमर की डेफिनेशन लिखी है। एज पर डेफिनेशन कंज्यूमर एज डिफाइंड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। मैं बोला ठीक है ना, अमेंडमेंट आया। If the person purchases the goods for commercial purpose, he is not a consumer and no benefit under this act will be availed to him। बराबर है, हमको ये बात पहले से पता है। सर जी कमर्शियल पर्पस मतलब आप प्रॉफिट मेकिंग करने वाले हो और क्लोज नेक्सेस होगा, एकदम यही बात हमने हैंड रिटन नोट्स में लिख के रखी है। अब यहां पे ध्यान देना, व्हाट इज नॉट कमर्शियल पर्पस। आपने गुड्स खरीदा है, आपने गुड्स खरीदा है बट आपकी जीवन चलाने के लिए आप उसको ऑपरेट कर रहे हो, ठीक बात है। केस लॉ भी है, लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस पीएसजी, ठीक है ना। तो यहां पे एक बहुत मस्त बात बोली है, कमर्शियल पर्पस इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड इट विल डिसाइडेड इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ ईच केस। ऑलरेडी हमने इसका नोट लिख के रखा हुआ है। अब बेटा मैंने बता दिया, इफ कमर्शियल यूज बाय द परचेजर हिमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड ही वुड येट अ कंज्यूमर। ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या देखा, इफ अ पर्सन परचेज मशीन टू ऑपरेट हिमसेल्फ फॉर अर्निंग लाइवलीहुड ही वुड बी कंज्यूमर। बराबर है, ये तो हमको पहले से पता है। बट अगर वो असिस्टेंस ले रहा है किसी एक या एक से ज्यादा लोगों का तो भी कंज्यूमर है। बट अगर उसने मशीन खरीदा है और उसने एंगेज किया किसी लोगों को तो वो कंज्यूमर नहीं है। अभी अभी जो हमने पढ़ा ना, यही तुम्हारा आंसर है बेटा, यही तुम्हारा आंसर है। तुम्हारे सामने केस लॉ है, इंजीनियरिंग वर्क्स लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल। देखो बेटा जब भी हम पढ़ाई करेंगे हम साथ साथ में जो पुराना क्वेश्चन पूछा हुआ है हम उसको भी देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे भैया कैसे क्या है, ठीक है ना। पक्का पक्का एकदम अच्छे से, ठीक बात है। तो आज ना हम यहीं पे हमारा लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। तो बेटा जी आपको कैसा लगा लेक्चर, तो पहले तो आप मुझे बताओगे। यहाँ पे देखो और भी डेफिनेशन हमने कवर कर लिया है। बोला कंज्यूमर कौन है ये भी हमने डिफाइन कर लिया है बाय द वे, तुम देखोगे, अब मैं डिस्कस करूंगा कल के लेक्चर में, टेंशन मत लो। सबसे पहली चीज ये कि भैया आपको ये नोट्स को लिख लेना है, नोट्स लिख लेना है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। मेरे को ये पढ़ाने को लग गया करीब करीब 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 15 मिनट का मैंने लेक्चर लिया है जिसपे मैं आपको कंज्यूमर कौन है, कमर्शियल पर्पस क्या होता है, क्या नहीं होता है, केस लॉ को समझाया। अब आप घर पे जाके आप रिवाइज करोगे ना तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स। सो प्लीज मेक श्योर करना इसको तुरंत 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 रिवाइज कर लेना, बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड मत करना वरना बैकलॉग लगेगा। और बेटा बैकलॉग बिल्कुल लगने मत दो, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना 2-2.5 घंटे के अंदर वो आप लोग को रिविजन करने में बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो ना, इसको फटाफट से
इसको फटाफट से लिख लेना अगर लिखा नहीं है तो। अब ये रिकॉर्डिंग देखोगे आप, तो अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो ऐसे केस के अंदर बेटा जी आप लोग इसको आराम से देख लेना, ठीक है ना। हम लाइव ही करने वाले थे बट आपको पता है नेटवर्क की इशू हो गई थी, इसलिए हमने आपको पूछा और आप लोग ने बोला सर ठीक है आप रिकॉर्डिंग ले लो। ये 6:30 बजे आई होगी, ठीक है वीडियो, और आई थिंक 1 घंटा तो 7:30 7:45 तक हो गया होगा आपका। सो कृपया करके बहुत ही सिंसियर रिक्वेस्ट था कि भैया आप इसके रोज पढ़ाई करो, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की नहीं, टैक्स भी चलाओ साथ में CMSL सब चलाओ, साथ साथ में चलाओ, प्लीज इसको कैरी फॉरवर्ड मत करना। जितने भी नोट्स है वो आपको बीबी वर्चुअल के टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा, तो कृपया करके वहां पे जाइए और टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो, नीचे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पहली बार यहां तक पहुंचे हो, आपने लेक्चर देखा, आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कैसे लगा। मैंने आपको हर बार ही बोला कि अगर आपको कुछ नया चीज देखना है, कोई भी नया चीज सीखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम सारे के सारे फैकल्टीज कमेंट्स को पढ़ते हैं और आप लोगों के लिए हर एक चीज जो भी बेटर हो सकती है वो हम लाते रहेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार, शुभ रात्रि, and stay tuned for awesome lessons. Bye bye guys, see you in the next class. Bye guys.